चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज ये मौका मिला है कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूं। ये सफ़र तो ना जाने कई जन्मों का है, ये हमें मालूम नहीं, गुरु जी को पता है। बस हम तो इतना जानते हैं कि न जाने कौन से वो पुण्य कर्म थे जो इस जन्म में हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए। हमने ईश्वर को देखा, उसे महसूस किया, उसकी कृपा हर पल सबको मिलती है। शब्द नहीं मिलते, कहें तो क्या कहें, शुरू करें तो कैसे करें। जब भी सत्संग करती हूँ तो मुझे ये 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं और लगता है ये गुरु जी के लिए ही है। तुझको देखा है मेरी नज़रों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे। के बने ये नज़र ज़ुबां कैसे, के बने ये ज़ुबां नज़र कैसे। ना ज़ुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। ज़िक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तेरे जलवों की बात। ऐसे-ऐसे जलवे देखे हैं हमने गुरु के दरबार में कि सचमुच लगता था उस समय कि क्या इज़ इट पॉसिबल? और किसी को बताते भी थे तो भी वो बड़े क्वेश्चंस करते थे कि क्या ऐसा होता है? नो, नो ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा कहती थी इसे देखना है तो उस दरबार में चलो। हम भी बॉम्बे से आए थे, मेरे हस्बैंड कस्टम्स में थे, तो इनकी पोस्टिंग यहाँ दिल्ली में हो गई। इनके जो डीसी थे, वो गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी ने इनका पूरा नाम लेके कहा, जा सुदर्शन कुमार मल्ली नु कही गुरुजी मैं बुलाया है। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी। और जब ऑफिस में नेक्स्ट डे वो गए और इनके रूम में घुसे तो कहा सर हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। तो इन्होंने कहा सुनो ये ऑफिस है, यहाँ ये सब आलतू-फालतू बातें मत किया करो, गेट आउट। वो बेचारे चले गए। फिर गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा वो आया नहीं और क्या कह सकते थे। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने मैसेज तो दे दिया है, आएँगे। ठीक है। इस तरह समय बीतता गया, गुरुजी ने 6 बार मैसेज भेजा ऑफिस में, ओनू कहीं बुलाया है, ओनू कहीं बुलाया है। बुला तो रहे थे हमारे ही कल्याण करने के लिए, लेकिन हम कहाँ समझते थे कुछ भी। आखिर एक दिन ऑफिस से आए और कहने लगे, मैंने कहा आज कपड़े वगैरह नहीं चेंज कर रहे हैं, कहीं जाना है? कहते हाँ पता नहीं कौन एक गुरु है वो पीछे पड़ा हुआ है, आज तो जाना ही पड़ेगा और अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है फिर मैं भी चलूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की ये सब आलतू-फालतू जगहों में। मैंने कहा ठीक है। इतने में मिस्टर सिंह आ गए और उनकी फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये कहते इसकी तो फैमिली भी जा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ सर वहाँ से कोई सब लोग जा सकते हैं, आपको प्रसाद मिलेगा, लंगर मिलेगा, एक बार चलिए। इन्होंने कहा ठीक है तुम भी चलो और मैं भी वैसे ही फटाफट तैयार होके गुरुजी के दरबार में पहुँची। जाते समय मन में बहुत से प्रश्न थे, कैसा दरबार होगा, वहाँ क्या होता है, कभी देखा नहीं। जब पहुँची तो जैसी सारी संगत कहती है कि हाँ, दिल से ये आवाज़ आई, यही तो वो जगह है जिसके लिए हमारी अंतरात्मा हमेशा तड़पती है। कहीं सुकून मिलता है, वही तो ये जगह है। और गुरुजी के बस ये सोच के मैं लाइन में खड़ी थी, गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, हाँ, तुसी तो आना नहीं चाहते, मैं थानू जबरदस्ती बुलाया। तो मैंने गुरुजी को माथा टेक के चुपचाप से जाके बैठ गई। आंखें नीचे थी, शब्द चल रहे थे, मुझे एक अमृत बरसता है उस दरबार में, उसका महसूस कर रही थी। शब्दों में तो कोई भी नहीं कह सकता है,
इसलिए जो उस दरबार में गया है उसे पता है वहाँ क्या क्या महसूस होता है। तो बीच-बीच में गुरुजी की तरफ धीरे से आँखें उठा के देखने की हिम्मत करती थी। उसी वक़्त गुरुजी भी देख रहे होते थे, झट से अपनी आँखें नीचे कर लेती थी। उस दिन और फिर ऐसा नूर, ऐसा तेज, ऐसा ऑरा था गुरुजी का कि दिल तो करता था कि बिना पलक झपके एकटक देखते ही रहें। उस दिन मुझे समझ आया कि चाँद और चकोर का क्या रिश्ता होता है, पानी से मछली का क्या रिश्ता है। गुरुजी को बिना देखे रहा ही नहीं जाता था। तड़पता था मन, छटपटाता था मन। जब उस दिन आज्ञा लेके गुरुजी से वापस मैं लौट रही थी तो गुरुजी ने कहा, "आ जाया करो, हफ्ते च एक बार आ जाया करो।" मैंने तो उस दिन से तय कर लिया कि मैं तो हर थर्सडे गुरुजी के पास जाऊँगी। अंकल उतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मुझे तो पहली बार ही यूँ लगा कि बस किसी ने मुझे खींच लिया अपनी तरफ और कहीं जाने की मुझे ज़रूरत नहीं। मैं जाने लगी। एक दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तब शाम थर्सडे था उस दिन। अंकल ऑफ़िस से आए, मैं उनकी ऑफ़िस की गाड़ी में ही जाती थी। कहते, "तुमको तो इतना तेज़ बुखार है, तो तैयार क्यों हो गई हो?" मैंने कहा, "मुझे तो आज थर्सडे है ना, गुरुजी के पास जाना है।" तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ हो जाएगा? मैंने कहा, "हाँ, मैं जी नहीं पाऊँगी, मर जाऊँगी।" वहाँ तो बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ। मैंने कहा, "हाँ, जिनके लिए पागल हो गई हूँ, मैं तो चाहूँगी सारी उम्र ही ऐसी पागल ही रहूँ, सब कुछ भूल जाऊँ।" उसने कहा, "मैं तो अपना तैयार हो गई, थोड़ी देर में देखा ये भी तैयार हो गए।" तो मैंने कहा, "आप कहाँ जा रहे हैं?" "तुम्हारे साथ जाऊँगा।" मैंने कहा, "अच्छा, आपकी मर्ज़ी।" तो हम दोनों निकल गए। जब गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुँचे, तो कोई संगत नहीं आई थी, सिर्फ़ मैं और मेरे अंकल थे। तो हम लोग बैठ गए। बस 5 मिनट ही हुए होंगे, गुरुजी के रूम का दरवाज़ा खुला, एक अंकल आए, बोले, "मले आंटी, गुरुजी आपको बुला रहे हैं।" मैं तो एकदम हक्की-बक्की, मैंने कहा, "गुरुजी मुझे बुला रहे हैं?" और गुरुजी को पता भी चल गया कि मैं आ गई हूँ। फटाफट उठी। उस दिन गुरुजी के लिए ना मैं मोगरे के फूल लेके आई थी। तो मैंने फटाफट वो मोगरे के फूल अपने हाथों में लिए और गुरुजी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने लगी, हाथ जोड़ के गुरुजी से आज्ञा लेके अंदर गई, कमरे में घुसी, तो गुरुजी सोफ़े पे बैठे थे। "हाँ, फूल ले आई हैं?" मैंने कहा, "गुरुजी, आपके चरणों के लिए फूल लाई हूँ।" "ठीक है, फिर चढ़ा दे।" तो गुरुजी के चरणों में मैंने वो फूल चढ़ा दिए। "बैठ जा।" बैठ गई। फिर अंकल की कहंदा? गुरुजी को तो सब पता था। मैंने कहा, "गुरुजी, आज ना मुझे बुखार है।" तो अंकल कह रहे थे, "कोई ज़रूरत नहीं आज गुरुजी के पास जाने की, घर पे ही रहो।" मैंने कहा, "वो तो चल जाएगा।" मैंने कहा, "गुरुजी बाहर बैठे हुए हैं, क्या उनको भी बुला लूँ अंदर रूम में?" "नहीं, नहीं, वो मेरा कच्चा भगत है, उन्हें बाहर ही बैठा रहने दो।" और मैं गुरुजी के पास बैठ गई। गुरुजी ने अपने चरण दे दिए, मैं दबाती गुरुजी की चरण सेवा करने लगी। मेरा बहुत सौभाग्य गुरुजी का, मैं सच कहती हूँ, मैं मेरा रोम-रोम गुरुजी का शुक्रगुज़ार है। उन्होंने मुझे अपने चरणों की सेवा बहुत बार करवाई। उनसे बढ़कर मेरे लिए और ब्लेसिंग्स कुछ है ही नहीं। तो मैं गुरुजी की चरण सेवा करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ दे दिए, मैं हाथ दबाने लग गई। तो कहते हैं, "बोले आंटी, आज ना तू मैंने तैयार कर।" आप सोचिए, मैं पहली बार गुरुजी के पास आई थी।
रूम में, और मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं अंदर से काँपने लगी और सोच रही थी क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं गुरुजी को तैयार करने के लिए। इतने में गुरुजी उठ गए और रेस्टरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद आए, कहने कपड़े दे मेरे। मैंने मैंने इधर-उधर देखा तो देखा बिस्तर पे ब्राउन कलर में लिपटे हुए, जैसे ड्राई क्लीन से आते थे वो कपड़े पड़े थे। मैंने उठाए वो कपड़े, धागा खोला, उसमें पीले रंग का जोड़ा था और जैसे ही खोला ऐसी खुशबू, तो मैंने कहा कि हम लोग के जब ड्राई क्लीन से कपड़े आते हैं, तो कितनी पेट्रोल की जैसे स्मेल आती है, लेकिन गुरुजी के कपड़ों में कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। और मैंने खोल के गुरुजी को दिए, मदद करी गुरुजी की, जैसा बोले वैसा मैंने किया और गुरुजी तैयार हो गए। फिर उनके जूते वहाँ थे, दूसरे वाले जूते दिए, उनका बिस्तरा वगैरह सब ठीक-ठाक किया। फिर कहने लगे गुरुजी फिर आंटी बाहर चलिए। मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। चलो ठीक है, फिर बाहर चलते हैं। और गुरुजी आगे-आगे, मैं पीछे-पीछे चली गई। वहाँ जाके गुरुजी बैठ गए। मैं भी अपना साइड में बैठ जाती थी, वहाँ बैठती। तो मेरी बेटी मेरे साथ थी। एक दूसरे दिन की बात है कि मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, तो गुरुजी के पीने के लिए कुछ आया। तो मुझे वो धीरे से कहती है, मम्मा बड़ी खुशबू आ रही है, पता नहीं गुरुजी क्या पी रहे हैं। मैंने उसको चींटी काटी, मैंने कहा चुप। बस इतना उसका कहना था कि गुरुजी ने अपने जो गिलास उनके हाथ पे था, वो उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसे कहा, ले देख ले मैं की पी रहे हैं। तो उसमें कॉफ़ी थी, तो उसने वो कॉफ़ी पी ली। ऐसे ही बस समय बीतता गया, फिर देखा उस दरबार में कौन-सी बीमारी, कौन-सी परेशानी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी तरह की भी हो, सब लोग गुरुजी कहते थे तो खड़े होके सत्संग सुनाते थे, वरना वहाँ तो और कोई कुछ बात भी नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। और गुरुजी ने कभी प्रवचन तो किए ही नहीं थे, तो हमें गुरुजी के बारे में कैसे पता चलता? तो संगत से हमें पता चलता था कि गुरुजी ने उनकी कैसी-कैसी कृपा करी है, कैसे-कैसे बीमारियाँ दूर करी हैं। ना जाने किस बहाने से उनको बुला लिया, हम तो समझ ही नहीं पाए थे गुरुजी को। जैसे कोई महापुरुष है, ये ऐसे सोचते थे, नहीं, ये नहीं पता था कि गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं। चरण सेवा गुरुजी की करते-करते एक दिन मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। मेरे राइट उम, अ, टाँग का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं 1 साल बिल्कुल बेड पे थी। उस ऑपरेशन के बाद से मेरे नीचे एड़ी के पास बहुत पेन होता था। 24 घंटे क्रेप बैंडेज में बाँध के चलती थी। तो एक दिन गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, तो जहाँ मेरे दर्द होता था ना, वहाँ मैंने अपना हाथ रखा और धीरे से हिम्मत करके गुरुजी से कहा, "गुरुजी मेरे यहाँ पे बहुत दर्द होता है, मुझे हर वक़्त पट्टी बाँध के रखनी पड़ती है।" कहते, "कोई गल नहीं, कल पत्ते लेके आ जाई, पान दे, मैं ब्लेस करके दवांगा, तो पैर चला लें।" मैंने कहा, "जी गुरुजी।" नेक्स्ट टाइम मैं पान के पत्ते लेके गई, गुरुजी ने ब्लेस किया और घर जाके उनको मिक्सी में पीस के एक लेप सा पेस्ट सा बना के मैंने पैरों में लगा के पट्टी बाँध ली। नेक्स्ट डे मैं सुबह जब उठी, मुझसे उठा नहीं जा रहा। इतना पेन कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस पैर में नहीं, दूसरे पैर में भी डबल। मैंने कहा ये क्या हो गया? कहाँ तो एक पैर के दर्द से परेशान थी, अब ये दोनों पैरों में दर्द हो रहा है। आज तो जाना पड़ेगा गुरुजी के पास। उस दिन शाम को लंगड़ाते-लंगड़ाते गुरुजी के पास पहुँची, माथा टेका, आँसू बहने लग गए क्योंकि पेन काफ़ी था। गुरुजी कहने की होया? मैंने कहा गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, अब तो दोनों पैरों में हो रहा है।
कोई गल नहीं, सारा दर्द निकाल दे रहा हूँ तेरा। और फिर धीरे-धीरे संगत जी वो दर्द कहाँ चला गया, मुझे आज तक नहीं पता। कुछ दिनों के बाद गुरुजी जालंधर चले गए। जालंधर चले गए और अचानक मेरे पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया। फिर मैं लंगड़ा के चलने लगी। तो मेरी बहन मयूर विहार में रहती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जानती हूँ, तुम आ जाओ और मैं तुमको उनके पास लेके चलूँगी, मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरे डॉक्टर तो गुरुजी हैं, उन्होंने ही पहले भी ठीक किया था और अब भी ठीक कर देंगे। अभी गुरुजी हैं कहाँ यहाँ पे, पता नहीं कब आएँगे, तुम तब तक बैठी रहोगी दर्द में। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, बस तुम आ जाओ 4 बजे की अपॉइंटमेंट। क्या करती, मजबूरी में जाना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, जाने से पहले अपने घर के मंदिर में गई, गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे डॉक्टर तो आप ही हैं, आपने ही इस दर्द को दूर किया था, लेकिन अब फिर ये दर्द शुरू हो गया गुरुजी और मेरी सिस्टर ने अपॉइंटमेंट ले ली, बहुत मजबूरी से मैं जा रही हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे आपसे, क्लिनिक में ना आप मेरे साथ रहना। और ये कह के मैं चली गई। क्लिनिक में पहुँची, 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया, तो हाँ जी, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या हिस्ट्री है, सब बताइए। तो मैंने जो था मेरा जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे भी दर्द था, मैंने उनको समझा दिया। फिर कहते अच्छा, मैंने कहा 3 साल से ना दर्द नहीं था डॉक्टर साहब। कहते 3 साल से दर्द नहीं था, तो अब फिर से शुरू हुआ है। 3 साल आपने क्या मेडिसिन खाई, क्या ट्रीटमेंट किया? मैंने कहा मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं खाई डॉक्टर साहब, मेरे गुरुजी ने मेरा पैर ठीक किया था। गुरुजी? और फट से उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और गुरुजी की फ़ोटो निकाल के बोले, "ये वाले गुरुजी?" मैंने कहा, "जी डॉक्टर साहब।" कहते, "आंटी मैंने क्या करना है, सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए।" और उन्होंने मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं दी और मैं वापस आ गई। मैंने जाने से पहले कहा था ना गुरुजी क्लिनिक में मेरे साथ रहिएगा, तो उन्होंने प्रूफ़ दे दिया, अपनी तस्वीर भी दिखा दी, अपनी स्वरूप में उन्होंने मुझे दर्शन भी दे दिए और मैं वापस आ गई। और उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे फिर वो दर्द कहाँ ना जाने कहाँ गायब हो गया। आप सबको तो पता ही है कि अभी कोविड का समय चल रहा है। पिछले 1 साल से हम सब कितने परेशान हैं। लेकिन गुरुजी ने अपनी सारी संगत को कितने प्यार से सँभाल के अपनी करुणा, दया, प्यार भरी छतरी के नीचे रखा हुआ है। सचमुच जब से गुरुजी मिले हैं, दुःख-दुःख नहीं लगता, सुख-सुख नहीं लगता। एक सम सा हो गई है मन की स्थिति। दुःख भी आता है तो सोचती हूँ गुरुजी तो है ना, अब मुझे तो खाली 10% ही भोगना है, 90% तो गुरुजी ले ही लेंगे। और सो गुरुजी के वचन है ये कि तुम लोग तो 90 10% ही भुगतते हो, 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। ऐसे गुरु हैं। ऐसी मुस्कान, ऐसे सुंदर स्वरूप, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। ऐसी मोहिनी मूरत, आज भी जब सत्संग शुरू होने से पहले शब्द सुन रही थी और जहाँ भी जब सत्संग होता है, शब्द सुनते हैं, तो आँख बंद करके सिर्फ एम्पायर स्टेट ही दिखता है। वो जो 10 साल हमने गुरु जी के चरणों में वहाँ बैठ के गुज़ारे हैं, वो पल तो अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता और ना जाने फिर किस जन्म में हमें ईश्वर फिर साक्षात मिलेंगे। इस जन्म में मिले हैं तो बस उनका गुणगान करके हर पल उनकी संगत से उनका सत्संग सुन के बीते, यही चाहती हूँ। एक दिन मुझे जब गुरुजी के पास जब मैंने जाना शुरू किया था 97 में, तो सबसे पहले गुरुजी ने जब मुझे
कहते हैं रात को जब गुरुजी दर्शन देते हैं सपने में, वो साक्षात दर्शन गुरुजी खुद ही आते हैं और जो कुछ भी हम देखते हैं वो गुरुजी ही दिखाते हैं। तो गुरुजी को मैंने सबसे पहले मैं यहाँ आने से पहले हम लोग बॉम्बे में थे तो हम साईं बाबा को बहुत मानते थे। तो साईं बाबा की मैं बहुत भक्त थी। तो जब गुरुजी ने सबसे पहले मुझे दर्शन दिए तो मैंने देखा कि मेरे ड्राइंग रूम के सोफे में ना साईं बाबा की संगमरमर की बहुत बड़ी मूर्ति पड़ी है। तो मैं एकदम से रुक गई और मैंने कहा, हाय राम! यहाँ साईं बाबा की स्टैचू किसने मूर्ति किसने रख दी? इतनी हैवी संगमरमर की मूर्ति, तो सोफा ही टूट जाएगा। जैसे मैंने ये सोचा मन में, उसी पल उस जैसे साईं बाबा बैठे थे, उसी पोज़ में गुरुजी बैठे थे। तो मैंने जब गुरुजी को देखा, इतनी खुश हो गई, मैंने कहा, गुरुजी आप आए हैं मेरे घर? मैंने हाँ मल्लिया आंटी, और मैंने ज़ोर से जाके गुरुजी को जप्फी डाली। हाँ, इतना खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ? गुरुजी के लिए क्या करूँ? तो एकदम से मन मैंने कहा, ये सब दर्शन है। मैंने कहा, गुरुजी जैसे आपकी मंदिर में चाय बनती वैसे बना के लाए हैं, गुरुजी आप पिएँगे? हाँ, हाँ, ले आ। और मैं फटाफट किचन में गई, गुरुजी के लिए जैसे चाय बनती थी वैसे कोशिश करी गुरुजी के टेस्ट की बनाने की, ला के वैसे गिलास ढक के गुरुजी को दिया, गुरुजी चाय पीने लग गए। फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा, गुरुजी आपके लिए देसी घी की पराठे बना के ले आऊँ? अजवाइन, नमक डाल के? कहते हाँ, हाँ, ले आ। और फिर मैंने गुरुजी के लिए पराठे बनाए, गुरुजी ने खाई। फिर गुरुजी कहते चल छत छत पे चलिए। तो मैं गुरुजी के पीछे-पीछे छत पे गई। छत पे खड़े होके देखा, नीचे पूरी संगत खड़ी है, संगत भरी हुई है। गुरुजी कहते, ये जो संगत है ना, ये मेरा ही रूप है, मेरी ही छाया है। इसलिए हम लोग सचमुच हम सारी संगत को गुरुजी ने ऐसे प्रेम के धागे में बांध दिया है। ऐसा प्रेम मोती, ये जो है ना, एक-एक संगत अनमोल मोती है। और ये जो माला बनाई है गुरुजी ने, मैं बता नहीं सकती, ये माला दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। आज दुनिया का कौन-सा कोना है जहाँ गुरुजी का सत्संग नहीं होता, जहाँ गुरुजी के दीवाने नहीं हैं। और ऐसे ही एक दिन बस ये दर्शन मैंने हो गए और मेरी आँख खुल गई और मैं उठ गई। नेक्स्ट थर्सडे जब गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी एक आंटी गुरुजी के चरण दबा रही थी, मैंने माथा टेका, तो गुरुजी कहंदे, "आंटी, कल ना ये मल्ली आंटी ने बहुत ज़ोर दी जप्फी पाई, बहुत ज़ोर दी जप्फी पाई।" मैंने कहा, हाय राम! मैंने तो मेरे सपने को गुरुजी को पता है। तो इससे मुझे पता चला कि हम जो भी देखते हैं वो गुरुजी हमें दिखाते हैं। और जो मैं देखती थी मैंने कभी गुरुजी को नहीं कहा, लेकिन गुरुजी को सब पता था। अंतर्यामी ये जो वर्ड है, ये वहाँ जाके हमें पता चला, इसका मतलब क्या होता है। जिससे हमारे अंतर की एक-एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पता हो, वो है अंतर्यामी और वो है हमारे गुरुजी। तो मैं भी गुरुजी ने अपने पास बिठा लिया, मैं चरण दबाने लग गई। जब चरण दबाई थी उसके बाद गुरुजी ने अपना हाथ दे दिया। हाथ में ना ऐसे-ऐसे गुरुजी के दबा रही होती थी, तो गुरुजी क्या करते थे, मेरा ना ये अंगूठा ऐसे अपने हाथ से पकड़ लेते थे और फिर मैं दबा नहीं पाती थी। मैं ऐसे हाथ करके सिर माथा नीचे करके चुपचाप से बैठी रहती थी कि कब गुरुजी छोड़ेंगे और कब मैं फिर से सेवा शुरू करूँगी। फिर गुरुजी बीच में छोड़ देते थे, फिर मैं सेवा करती थी। हाथ पिंक कलर के हो जाते थे, पिंक कलर के। ऐसे लगता था कि मैंने कोई कलर रंग लगाया हुआ है। और खुशबू तो आपको पता ही है, ऐसी खुशबू ना लगता कि सारे जहान के फूल खुशबू जिनमें भरी हुई है, उनको एक जगह कर दिया गया, मिला दिया गया। ऐसी ऐसी आप कुछ कभी आपको लगेगा चंदन, कभी आपको लगेगा गुलाब, कभी आपको लगेगा मोगरा। तो कुछ समय जब मैं गाड़ी में बैठ के वापस घर लौटती थी, बस ऐसे-ऐसे अपने हाथ ही सूंघती रहती थी। ऐसे लगता था कि गुरुजी की ये खुशबू अंदर तक समा जाए।
नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता था, खुशबू रहती थी। तो उस दिन जब मैं गुरुजी के कमरे में गई थी, तो गुरुजी ने अपने सोफ़े के जो लकड़ी का हैंडल था, मुझे कहा, "मले आंटी इसको ज़रा सूंघ के देख।" मैंने देखा, अरे! उस लकड़ी में भी वही खुशबू आ रही है। फिर गुरुजी ने अपने दसम द्वार के दर्शन कराए और मुझे कहा, "जा चम्मच लेके आ, किचन से चम्मच लेके आ।" मैं उठी, मुझे नहीं पता था गुरुजी चम्मच से क्या करते हैं। तो चम्मच लाके गुरुजी ने ना ठीक मेरे जहाँ पेट में जहाँ ऑपरेशन हुआ था, वहाँ वो चम्मच रखा। मुझे कैंसर हो गया था 87 में। मैंने तो गुरुजी से नहीं बताया था, गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन गुरुजी ने ठीक उसी जगह चम्मच रखा, फिर चम्मच को देखा और कहा, "कुछ नहीं है, सब ठीक है।" मेरे को रसोई में किचन में रखने के लिए बोल दिया। मैं चली गई। एक दिन वो गुरुजी मैं जाके बैठी, तो उसके पहले गुरुजी ने अपने इतने बड़े-बड़े काफ़ी बड़ी स्वरूप को बाँटा था। तो एक स्वरूप उन्होंने विप्पी आंटी को बोला था कि कल जब मल्ली आंटी आएँगी, तो उनके लिए ये रख दो, उनको दे देना। जब नेक्स्ट डे जब मैं पहुँची, तो विप्पी अंकल ने आके मुझे कहा, आंटी ये गुरुजी ने आपके लिए रखवाई है फ़ोटो।" मेरी तो आँखें बरसने लगी। मैंने कहा, "तुम कितना प्यार करते हो, हम इस काबिल भी नहीं हैं, फिर भी इस प्यार से तुमने भी अपना स्वरूप मेरे लिए रखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना।" और मैं वो फ़ोटो लेके अपने ऐसे छाती से लगा के वहाँ बैठी रही, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर घर में जाके वो फ्रेम करवा के मैंने अपने बेडरूम में टीवी था, टीवी के ऊपर लगा दी। और बहुत पर्सनल है लेकिन फिर भी गुरुजी का सत्संग है इसलिए बता रही हूँ। जब मैं नहाती थी तो रूम का मेन दरवाज़ा बंद कर लेती थी और बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता था। जहाँ से मैं नहाती थी ना, वहाँ से वो गुरुजी की फ़ोटो मुझे दिखती थी। मैं कई बार देखती थी गुरुजी को वो फ़ोटो कई बार मेरी नज़र जाती थी, मैं देखती थी गुरुजी की वो फ़ोटो। ये कितनी पर्सनल बात है और मैंने तो किसी को बताई भी नहीं थी। उसके बाद जब मैं गई, गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी। हाँ, नान वेले भी गुरु ਨੂੰ ही देखती रहंदी है। मैंने आँखें उनसे ऊपर करके गुरुजी की तरफ देखा, मुस्कुराने लगे। इतना प्यार करते थे ना, सारी संगत को ऐसे ही लगता था कि गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी मुझसे बहुत गुरुजी के लिए तो हर एक संगत उनके लिए तो उनकी जान है। जैसे सूरज की रोशनी सबके बराबर मिलती है, ऐसे ही हम सबको भी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की दया हमेशा मिलती है, मिलती रहेगी। बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग हैं। आज तो मैं तो अपना ही बता रही हूँ, मैंने जो संगत के सत्संग सुने हैं, सच कहती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब सत्संग सुनती हूँ, फिर उसके बाद गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे भी इस संगत के जैसा बना दो, इनकी जैसी भक्ति दे दो, इनके जैसा प्यार दे दो। मैं भी आपके चरणों की धूल बन सकूँ, तो भी वो मेरे लिए बहुत होगा। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी और मैंने अपने जीवन गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने सबसे पहला लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश की है, वो है प्रेम, प्यार। सबसे प्यार करने की कोशिश की। क्योंकि गुरु ने तो कभी कोई छोटा-बड़ा, ऊँचा-नीचा सब उस दरबार में तो हमने देखा, बड़े से बड़ा मिनिस्टर, फ़िल्म स्टार, छोटे से छोटा ड्राइवर, सब गुरुजी के लिए एक बराबर होते थे। वहाँ जाके धन्य हो जाते थे। ऐसे धीरे-धीरे गुरुजी के प्रति प्यार बहुत बढ़ गया। गुरुजी ऐसे लगने लगा कि अब तो गुरुजी के बिना जी नहीं पाएँगे हम। बस एक ऐसी खिंचाव ऐसा खिंचाव होता था
कि छटपटाते थे, दिल करता था कि बस पंख लग जाएँ और मैं उड़ के एम्पायर स्टेट पहुँच जाऊँ। मैं ज़्यादा गुरुजी के साथ तो कहीं गई नहीं, संगत की सत्संग सुनती हूँ, बहुत खुशी भी होती है और फिर सोचती हूँ कितने खुशनसीब हैं जिन्होंने ये पल गुरुजी के साथ बिताए हैं। एक मेरा भी मुझे ये सत्संग अपना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मेरे गुरु की वडियाई है। आप देखिए कैसे करते हैं। एक बार गुरुजी मेरठ जा रहे थे, तो मुझे बोला तुसी अंकल दे नाल आ जाई मेरठ सत्संग च। मैंने कहा जी गुरुजी। गुरुजी कुछ भी जो भी आज्ञा देते थे, हम सब उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। गुरु की आज्ञा मतलब उसे तो पालन करना ही है। ये हमारी एक तरह से परीक्षा भी होती थी। तो मैं और मेरे अंकल बदन अंकल के यहाँ मेरठ में गए। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, खाना-पीना सब लंगर सब कुछ बहुत अच्छा था। रात के 2 बजे के करीब गुरुजी दिल्ली के लिए वापस लौटने लगे। सारी संगत बाहर चली गई गुरुजी को छोड़ने के लिए, मैं भी बाहर खड़ी गई। तो गुरुजी की कॉन्टेसा खड़ी थी। गुरुजी बैठ गए, उनके बगल में सुधा आंटी बैठ गई। आगे एक और अंकल बैठ गए, फिर ड्राइवर अंकल बैठ गए। सब लोग गुरुजी के शीशा नीचे था और सब गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे और मैं चुपचाप से कोने में खड़ी गुरुजी को देख रही थी, संगत को देख रही थी। और उस समय जब सुधा आंटी को देखा, मैंने कहा कितने लकी हैं ये लोग, जो गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। क्या मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी में बैठ के जाऊँ? उस समय ये मेरे मन में बातें चल रही थी। किसी से मैंने नहीं कहा और गुरुजी की गाड़ी चली गई। सब नेक्स्ट डे हम भी वापस लौट आए। समय बीत गया। थोड़े दिनों के बाद कनॉट प्लेस में कोई शादी थी, तो गुरुजी ने मुझे भी कार्ड दिया था। आ जाई, बच्चियां नू लेके आई। अंकल को नहीं बोला, उन्होंने कहा बच्चियां नू लेके आई। तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ और मेरी मेड सर्वेंट थी उसको लेके हम लोग जहाँ गुरुजी ने कहा था हम वहाँ पे गए शादी में। तो शादी में शामियाना, बहुत भीड़, सब कुछ था। हम तो किसी को जानते नहीं थे। एक जगह पे गुरुजी का लिए स्टेज बना हुआ था और नीचे गद्दे बिछे हुए थे। तो मैं तो वहीं जाके बच्चों के साथ नीचे बैठ गई। गुरुजी अभी आए नहीं थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए। मैं उठी, प्रणाम किया और जाके फिर अपनी जगह पे बैठ गई। बच्चों ने भी प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने ऐसे उंगली से एक इशारा करके बुलाते थे, मुझे बुलाया। I got this. I got this. Anything. And she said it was Yeah. गुरुजी के तो "बैठ जा।" बैठ गई और चरण अपने चरणों की सेवा करने के लिए गुरुजी ने कहा, मैं चरण दबाने लग गई। चरण दबाते-दबाते सब संगत आ रही थी, जो गुरुजी को जानते थे, वो आके माथा टेकते चले जा रहे थे। मैं खाली चुपचाप से गुरुजी के पास अकेली बैठी हुई थी। धीरे से गुरुजी ने कहा, "फिर लंगर कर लिया?" तो मैंने सोचा कि यहाँ शादी में जो भी खाना है उसी के बारे में कह रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, अभी तो मैंने तो कुछ नहीं खाया। तू आज लंगर मेरे नाल करी।" तो मैंने कहा, "जी हाँ, गुरुजी।" मैंने सोचा अभी यहाँ पे शादी में गुरुजी कुछ खाएँगे, तो मुझे भी देंगे शायद, मैं वो खा लूँगी, वही होगा लंगर। 11 बजे के करीब गुरुजी कहते, "चलो फिर चलिए।" तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी कहाँ जाना है? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ थोड़ी ना लंगर करना है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपना एम्पायर स्टेट 'ਚ लंगर करांगे। चल मेरे नाल चल उठ चल। मैंने कहा, "जी गुरुजी, मैं आती हूँ बच्चों के साथ।" "नहीं, बच्चियां दे नाल नहीं, तू मेरी गड्डी 'ਚ बहना हैगा, मेरे नाल बहना है।" संगत जी, जो मेरी हालत थी उस समय, मैं आपको बता नहीं सकती। क्या कहूँ? क्या माँगूँ? मैंने कहा कब मैंने ये छोटी-सी तमन्ना की थी और गुरुजी ने आज पूरी कर दी।
बाहर गई, कॉन्टेसा में गुरुजी बैठे, उनके बगल में मैं भी बैठ गई। गुरुजी ने अपने हाथ दे दिए, मैं हाथों की सेवा करती रही। सेवा करते-करते मुझे नहीं मालूम गुरुजी क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कनॉट प्लेस से एम्पायर स्टेट पहुँच गए, कोई नहीं था, मेरे बच्चे भी दूसरी गाड़ी में आ गए। गुरुजी जैसे अंदर गए और फिर वो आज्ञा दी कि चलो लंगर लगाओ। और मैं बैठ गई, गुरुजी भी अपनी गद्दी पे बैठ गए। इतने में लंगर आया, गुरुजी के लिए पहले आया, फिर उसके बाद हमारे लिए भी आया सरसों का साग, मक्की की रोटी। गुरुजी खाने लग गए, बच्चे अपना थाली में खा रहे थे, मैं अपनी थाली में अलग से खा रही थी। खाते-खाते गुरुजी ने आधी रोटी तोड़ी, अपनी मक्की की रोटी और मुझे दे दी। ए ले, खा ला। भाई राम, मैंने कहा कितना तुम प्यार करते हो। मैंने वो रोटी ली, अपने जीव कहा सचमुच आज का दिन मेरे लिए कितना भाग्यशाली है, जो ईश्वर खुद अपने हाथ से तोड़ के रोटी दे रहा है मुझे, प्रसाद दे रहा है। मैंने खाना शुरू करा, बहुत खुश थी, मन में तो ऐसा लग रहा था कि क्या कहूँ, क्या कैसे कहूँ, क्या माँगूँ? थोड़ी देर में गुरुजी ने अपनी कटोरी मुझे दे दी, "ये ले, ये साग खा।" मैंने साग खाना शुरू करा और फिर यही सोची थी काश ये खा के बस यहीं गुरुजी के चरणों में ही अंतिम सांस ले लूं। ये मौका मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। तो फिर गुरुजी की कटोरी में अलग से और साग आया, लंगर हो गया। तब अभी थोड़ा सा बाकी ही था, तो गुरुजी कहते, जो अंकल थे उनको कहते, मली आंटी ले देसी घी हो ते शक्कर लेके आओ। मैं क्या बोलूं संगत जी, बताइए आप, मेरे मन की हालत आप समझ सकते हैं। तो इतने में देसी घी शक्कर डाल के आ गया और मैंने खाना शुरू किया। मैंने खाया, आंखों से आंसू बहते रहे। उसके बाद गुरुजी के लिए एप्पल आए, अमरूद आया, गुरुजी ने काटा, 2 पीस मुझे दिए, फिर खाने लग गए। हर चीज उन्होंने अपनी अपनी थाली में से दी। संगत जी, वो दिन मैं भूल नहीं पाऊंगी। उसके बाद इतना प्यार, इतना प्यार। वापस आ गए, ऐसे ही चलती गई गुरुजी के साथ, ये सफर चलता गया, चलता गया। एक दिन गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी, तो गुरुजी ने कहा, मनी आंटी मंगला तेन की चाहिए? मैंने कहा, तो गुरुजी क्या मांगू, आपसे बढ़कर और है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आप मिल गए हैं, सारी दुनिया की सब कुछ मिल गया। नहीं नहीं, फिर भी मंगला, कुछ तो मंगला। अब सोचिए आप, मैं क्या मांगू? फिर मैंने वही कहा, मैंने कहा गुरुजी आपसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या मांग सकती हूँ? थर्ड टाइम गुरुजी ने फिर कहा। तो मैंने पहले गुरुजी से सुना था गुरुजी को कहते हुए कि महापुरुष 3 बार ही कहते हैं। जब गुरुजी ने तीसरी बार कहा, तो मैंने कहा तो मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। उफ, तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप इतना कह रहे हैं, तो बस इतना चाहूंगी कि मैं जब भी आपको याद करूं, आप मेरे पास आ जाना। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ में दे दी, प्रॉमिस। आज भी हर सांस में उनको महसूस करती हूँ, और उन्होंने मुझे कहा था 24 घंटे मैनू याद करती रहती है, तो मैनू 24 घंटे तेरे नाल रहना पैंदा। बहुत प्यार करते हैं गुरु जी।
और सच कहती हूँ मिस बहुत करती हूँ गुरुजी को। जैसे देखा ना दिल करता है वो एम्पायर स्टेट का समय फिर वापस वैसे ही लौट आए, लेकिन नहीं आएगा। पहले इन आँखों से देखती थी, अब मन की आँखों से देखते हैं हम सब उनको। एक दिन और चरणों की सेवा में थी, गुरुजी के चरण दबा रही थी, तो गुरुजी कहते, "तू मेरी मीरा।" गुरुजी मीरा? गुरुजी मैं कहाँ से मीरा? मीरा तो बहुत महान थी गुरुजी। कैसा प्रेम था उनका कृष्ण के साथ, मैंने सुना है। लेकिन गुरुजी मैं मीरा अगर आप चाहोगे तो मैं बन जाऊँगी, मैं हूँ नहीं, मुझे बना दो अपनी मीरा, कि आपके सिवा कुछ दिखे ही ना। तो कई बार मीरा आंटी बुलाते थे, प्यार से, उनका ही दिया हुआ नाम है। जब वो लाइट ऑफ डिविनिटी में छपना था सत्संग, तो गुरुजी ने मुझे कहा, "जा अपने सारे सत्संग लिख के लेके आई।" मैंने कहा, "ठीक है गुरुजी।" मैं लेके आई, ऐसे बड़ा-सा पेपर था उसमें को अच्छे से लपेट के लेके आई। गुरुजी बैठे हुए थे किचन के पास ही। "फिर ले आई हैं?" मैंने कहा, "जी गुरुजी।" "आप पे लिखी है कि अंकल को लिखवाया है?" मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, अंकल को क्या पता, वो तो आपका कच्चा भगत है। मैंने जो भी लिखा है अपने पास अपना अनुभव लिखा है गुरुजी, टूटे-फूटे शब्दों में।" तो वही लाइट ऑफ डिविनिटी में मीरा आंटी के नाम से सत्संग है। हम सब गुरुजी के प्यार में पागल हो जाएँ, दीवाने हो जाएँ, यही चाहती हूँ। एक बार हमारे एक फ्रेंड थे, वो जयपुर से आए थे, डॉक्टर थे। उस दिन उनका स्टमक बहुत अपसेट था। कह रहे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी। और उस दिन थर्सडे था, तो मैंने तो जाना ही था गुरुजी के पास। तो मैंने कहा, "गुरुजी डॉक्टर साहब मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ।" कहते, "मैं भी चलूँ?" तो मैंने कहा, "जैसे आपकी इच्छा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ तो जो मिलेगा प्रसाद वो खाना पड़ेगा।" कहते, "नहीं, नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता।" मैंने कहा, "देखिए कि डॉक्टर साहब वहाँ वो मेडिसिन होती है, आपको खानी पड़ेगी।" तो चलो अच्छा देखता हूँ, चलता हूँ। अब वो मेरे साथ चले। उन्होंने अपना कैमरा भी अपने साथ रख लिया और उस दिन गुरुजी ने हम लोग को सब सारी संगत हमेशा यही कहती है कि गुरुजी एक हाथ से देते थे, लेकिन हमारे दोनों हाथ भर ऐसे हम लोग देते, ऐसे कई खाना पड़ता था कई बार, भर जाते थे। तो उनको भी बर्फी का प्रसाद मिला। अब उठ के बाहर गए, कहते मैं तो नहीं खाऊँगा, मैं थोड़ी-सी मुँह में लगा देता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ खा लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट पे खा लीजिए। कहते कुछ हो गया? मैंने कहा मेरे विश्वास पे, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी दूँगी आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने वो करीब-करीब आधा किलो बर्फी बाहर बैठ के खा ली। आप संगत जी आप सोचिए, जिसके स्टमक की ये हालत हो कि वो सोच रहे हैं ड्रिप चढ़ेगी और उन्होंने वो बर्फी खाई, लंगर खाया। और आपको पता है कि लंगर में कितनी मिर्ची होती थी। हम लोग की सब आँखों से पानी निकलने लगता था। तो उन्होंने वो भी खाया, कुछ नहीं हुआ, आराम से। तो कहने लगे, "भाभी मान गए गुरुजी को।" मैंने कहा, "हाँ डॉक्टर साहब, जो इस दरबार में आता है वो और कहीं जा ही नहीं पाता और किसी को मान ही नहीं पाता।" तो उस कैमरा लेके गए थे, हम लोग बैठे थे, गुरुजी के पास ही बैठे थे। तो उन्होंने गुरुजी की एक फ़ोटो क्लिक करके आवाज़ आई, फ़ोटो खींची। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर एक बार क्लिक किया, तो गुरुजी ने फिर उनकी तरफ देखा और कहा, "फ़ोटो नहीं आनी?" तो मैंने कहा, "मैंने भी नहीं फ़ोटो नहीं आनी।" तो वो चुपचाप से बैठ गए, मैं भी बैठी हुई थी। फिर उन्होंने ना अपना कैमरा मुझे दे दिया। कहते, "भाभी
आप ना एक साइड पोज गुरुजी का खींच दीजिए ना। मैं भी इतनी बेवकूफ़, जब गुरुजी ने 2 बार कहा था कि फ़ोटो नहीं आनी, लेकिन मैंने फिर एक बार फिर से क्लिक किया। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ भी देखा, फ़ोटो नहीं आनी, 3 फ़ोटो हम लोगों ने खींची थी। इसके बाद डॉक्टर शर्मा अपना जयपुर चले गए। वहाँ जाके उन्होंने रील धुलवाई अपनी। लास्ट की जो 3 फ़ोटो थी, वो बिल्कुल ब्लैंक थी। गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था, फ़ोटो नहीं आनी, फ़ोटो नहीं आनी। गुरुजी का एक-एक कहा हुआ शब्द झूठ हो ही नहीं सकता। एक दिन मेरी फ्रेंड थी, बगल में रहती थी, कहती तुम कहाँ जाती हो रश्मि? मैंने कहा मैं ना गुरुजी के पास जाती हूँ। कौन से गुरुजी? उनका वहाँ पे हैं एम्पायर स्टेट में। मुझे भी ले चलो ना, एक दिन मैं भी देख के आऊँगी। मैंने कहा देखो मैं तो ले जाऊँगी, लेकिन वहाँ से भी बुलावा आना चाहिए। जब भी गुरुजी का बुलावा आएगा तुम ज़रूर पहुँच जाओगी वहाँ पे। और नेक्स्ट थर्सडे ही गुरुजी का समझिए कि बुलावा आ गया, उसका प्रोग्राम बन गया और वो मेरे साथ गुरुजी के पास पहुँच गए। माथा टेका, गुरुजी मेरे को कहते, "कौन है?" मैंने कहा, "गुरुजी मेरी सहेली है मधु।" "हाँ, चंगी आंटी है, बैठ जाओ।" और हम लोग बैठ गए। इतने में थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, चरण सेवा करने लगे। इतने में मैंने मधु को पहले ही बोला था, जाने से पहले मैंने कहा वहाँ जाके कुछ बोलना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, अगर गुरुजी पूछेंगे तब जवाब देना है। कहती ठीक है। अब मैं चरण सेवा कर रही थी, इतने में गुरुजी ने मधु को अपने पास बुलाया, इधर आ। मधु भी आके दूसरी तरफ बैठ गई। गुरुजी कहेंगे, हाँ, जब कढ़ी बनानी है तब रसोई ची खड़े खड़े कटोरी च पा के खा लेनी है पहला, कढ़ाई च बनानी है कढ़ी। मुझे तो उसकी ये बात मालूम नहीं थी। कहंदी हाँ जी गुरुजी। अच्छा, तेरे घर च क्रीम कलर दे पर्दे लगे हुए हैं? ये तो मुझे भी पता था कि उसके घर में क्रीम कलर के पर्दे लगे। तो कहती हाँ जी गुरुजी। तो नवें नोटां दियां गड्डियां कपड़ियां च लुको लुको के रखती है। वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखी। ये सब बातें तो मुझे भी नहीं पता थी, बहुत पर्सनल बातें थी। कि वो ये भी नहीं सोच सकते कि रश्मि ने कह दिया होगा, गुरुजी को बताया होगा। कहंदी हाँ जी गुरुजी। तेरे घर च ना 26 टैचियां हैगियां। कहंदी गुरुजी पता नहीं था, कल जाके गिन लई। फिर दस देई मैनू 26 हैगियां कि नहीं हैगियां। कहंदी जी गुरुजी। वो उसका पहली गुरुजी के साथ बातचीत थी। वापस लौटते समय मुझे कहती है गाड़ी में, रश्मि गुरुजी ने तो मेरा एक्सरे ही निकाल दिया, सारी बातें बता दी। मैंने कहा यहाँ ऐसे ही तो होता है, गुरुजी खुद ही कहते हैं, जब तुम मेरे सामने आते हो ना, मैं तुम्हारा पूरा एक्सरे कर लेता हूँ, इस जन्म का ही नहीं, पिछले कई जन्मों का और आगे के कई जन्मों का, तो उनसे कुछ छुपा नहीं रहता है। कि हाँ, मुझे भी अपने साथ ले आया करो। तो हर थर्सडे को वो मेरे साथ आने लगे। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था कि जब हम कोई नई संगत में अपने साथ उनके पास लेके जाते। एक दिन गुरुजी ने कहा मुझे बैसाखी च ना बस भर के संगत लेके आनी है। तब मैं बहुत नई थी, 2-4 साल ही हुए थे गुरुजी के पास आते हुए। इतनी संगत तब तो फरीदाबाद में थी ही नहीं। अब मैं सोचूँ किसको बस भर के मुझे लेके जानी है, कैसे लेके जाऊँ, किसको मनाऊँ, किसको रिक्वेस्ट करूँ। लेकिन जिसने बोला था, उसको तो पता था ना किसको लेके आना है। पूरी बस भर के मैं संगत लेके गई गुरुजी के पास, बड़े मंदिर, बैसाखी में, और सारी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और सत्संग तो इतने हैं कि दिल करता है कि बस रुके ना, क्योंकि जब हम ये सत्संग करते हैं
तो हम उन पलों को दोबारा जीते हैं। वो हमारी आँखों के सामने ऐसे चलते हैं जैसे कोई पिक्चर चल रही है। सच में संगत जी, बहुत खुशी होती है कि जब कभी भी सत्संग करने का मौका मिलता है। ये तो है ही, गुरुजी हमेशा सब लोग कहते हैं कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों का कल्याण होता है। कितना सिंपल है ना गुरुजी का दरबार। यहाँ कोई रीति-रिवाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको। बस आके तेरा दर उसके दर पे आना ही बहुत है। कह कुछ भी ना, तेरा सर झुकाना ही बहुत है। सचमुच उस दरबार में आके एक बार जो माथा टेक लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आता वही है जिसे गुरुजी बुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सत्संग करते-करते ना एकदम ब्लैंक सा हो जाते हैं। और जब भी सत्संग शुरू करती हूँ, मन ही मन में ये कहती हूँ, गुरुजी जो भी कहलवाना हो, जो भी आप चाहें, जैसा आप चाहें, वैसा ही मैं बोलूँ। एक शब्द भी अपने मन से ना कहूँ। एक बार गुरुजी को ना मेरा ये वैलेंटाइन वाला दर्शन बहुत अच्छा लगता था। मैंने नहीं बताया था उनको, लेकिन उन सब जानते हैं, जैसा आप सबको भी पता ही है कि जो भी दर्शन होते हैं गुरुजी की मर्ज़ी से ही हम देख पाते हैं उन्हें। तो मैंने देखा वैलेंटाइन उस दिन, ये दर्शन तो बाद में किए, उस दिन वैलेंटाइन डे था, तो गुरुजी के पास तो जाने का दिन नहीं था, तो घर के ही मंदिर में अपने मैंने दिया जलाया और वहाँ चौकड़ी मार के बैठ गई और गुरुजी की फ़ोटो देखी जा रही हूँ, गुरुजी की तस्वीर को देख के आँखें रिमझिम ऐसे तरह बरसने लगी। तब मैंने कहा, गुरुजी वो बरसती इसलिए हैं कि गुरुजी के प्यार में। जब ये दिल उनके प्यार में पूरी तरह से डूब जाता है, तो बस ये आँखें सावन भादों की तरह बरसने लगती हैं। तो मैंने वहाँ बैठे-बैठे गुरुजी से कहा, गुरुजी आज वैलेंटाइन है डे है और मेरी वैलेंटाइन तो आप हैं। जब से आप मिले हैं गुरुजी, और किसी को नहीं चाहा। गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। इसी जो आँखों से आँसू बहते हैं ना, यही आपके चरणों में मैं चढ़ाऊँ। लेकिन मन में सोची थी, आज क्या एक गुलाब भी नहीं ला पाई, पहले क्यों नहीं ये ख़्याल आया कि गुरुजी के लिए गुलाब तो ले आती। लेकिन फिर भी कहा, गुरुजी बस ये आँसू अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद खुद को अब थोड़ा-सा सँभाला और गुरुजी से कहा, गुरुजी वैलेंटाइन डे में मैं देखती हूँ मुझे आपकी तरफ से क्या गिफ्ट मिलता है। और ये बोल के माथा टेक के पूजा करके मैं उठ गई। रात को जब सोई तो गुरुजी ने दर्शन दिए। दर्शन में क्या दिखा रहे हैं गुरुजी मुझे कि एम्पायर स्टेट में मैं बैठी हूँ, एकदम पीछे बैठी हूँ और गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और उनके गले में पिंक कलर की रोज़ेज़ की माला थी। वो गले में से उतार के उन्होंने मुझे मेरे गले में डाल दी और दैट वाज़ द वैलेंटाइन डे गिफ्ट दैट गुरुजी गेव मी। इतना ही दर्शन किए मैंने और सुबह हो गई, अपने काम में लग गई। नेक्स्ट डे जब थर्सडे जब भी था, मैं गई गुरुजी के पास। खड़ी हो जा, चल वैलेंटाइन दा सत्संग सुना लोकां नू। मैं खड़ी हुई, फिर गुरुजी के जो भी मैंने देखा था सब कुछ सुनाया। तो जो भी दर्शन मैंने करती थी, चल खड़ी हो जा, लोकां नू संगत नू दस की हैगा, की देखिया। एक दिन मैंने गुरुजी को थ्री व्हीलर में देखा था दर्शन में अपने, तो गुरुजी कहते, हाँ ਉਹ जद देखिया सी मैनू थ्री व्हीलर च जा रहा, वो भी दस। तो मैं बताती थी। एक दिन गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, तो इतने में एक आंटी आई, तो मुझे धीरे से कहती हैं, आंटी दूसरा वाले
चरण मैं दबा लूँ? तो मैं तो एकदम हक्की-बक्की, मैंने कहा ये क्या पूछ रही हैं और मैं क्या बोलूँ? तो इतने में गुरुजी कहते, "की कहंदी है?" मैंने कहा, "गुरुजी, आंटी पूछ रही हैं कि क्या ये आपके दूसरे चरण आपके दबा ले?" ले एडमिशन तो हाले होया नहीं है, चरण दबा ले। तो वो आंटी को मैंने कहा, "नहीं, आज्ञा नहीं है।" तो वो बेचारी चली गई। कई बार कोई संगत आती थी, "गुरुजी, मेरे मुंडे दा ब्याह नहीं हो रहा।" "ओए मेरा भी नहीं होया, मैं की करां?" तो कोई कहता था, "गुरुजी मेरा मुंडा पढ़दा नहीं।" "ओ मैं भी कित्थे पढ़िया लिखिया हैगा, मैं भी तो एवें ही हां।" एक दिन एक मैं थर्सडे को आती जाती थी, एक वो एक सरदार जी लड़का था, टीनेजर, और उसकी मम्मी के साथ वो आता था। आके प्रणाम करता था, तो गुरुजी उसको कहते थे, "ओए तेरे पापे दा की हाल है?" तो वो कहता, "गुरुजी पापा जी ठीक है।" "ठीक है तो फिर ठीक है।" और माथा टेक के वो अपना जाके बैठ जाते थे। उनका भी दिन थर्सडे का था और मेरा भी दिन थर्सडे का था, और मोस्टली गुरुजी की ये कृपा रही कि वो अपने चरणों के पास बुला लेते थे और चरण सेवा में मुझे मौका मिलता था। तो मैं चरण दबा रही थी, फिर वो आया, "ओए पापे दा की हाल है?" "जी पापा जी बिल्कुल ठीक है।" "खबर लाओ पापे दी।" "हाँ गुरुजी पापा जी बिल्कुल ठीक है।" "ठीक है तो फिर ठीक है।" चलो बात खत्म हो गई, फिर चला गया। नेक्स्ट थर्सडे जब वो आए माथा टेका, तो धीरे से गुरुजी के पास आके कान के पास, मैं तो वहीं बैठी थी इसलिए मुझे सुन के "गुरुजी, पापा जी ने ना दूजा ब्याह करा लिया।" "ले मैं किन्ने दिनां दा कह रिहा पापे दी खबर लाओ, पापे दी खबर लाओ, तू कहंदा कि पापा जी ठीक है, पापा जी ठीक है।" तो उसके पापा दुबई में रहते थे, वहीं जॉब करते थे, और वहीं उन्होंने शादी कर ली होगी, तो गुरुजी को पता था। तो हुण मैं की करा? कर लिया तो कर लिया, जा बह जा। फिर उसको बिठा दी। ऐसे ही एक आंटी आई, काफ़ी एजेड थी। तो हाथ जोड़ के, "गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो।" तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते, "आंटी देख ला, उत्ते जान दा टाइम हो गया है, ते हले भी कहंदी किरपा करो, और किन्नी किरपा करा मैं?" तो कभी-कभी गुरुजी बहुत जॉली मूड में होते थे, बड़े प्यार से हँसाते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने चरण मुझे दिए, वो आज भी मेरे पास हैं, आज भी उनको हर रोज़ पूजा करती हूँ कि ईश्वर की चीज़ ईश्वर ने अपने हाथ से दी है। उफ़! समझ नहीं आता कि क्या करूँ? ऐसे सेवा कर रही थी, तो गुरुजी कहते, "मैले आंटी अज ना सौंवी ना राती घर जाके। ਇਹ ਵਿਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ना, ये मैं तेनू भेजागा, ये तू अपने कोल रखी।" मैं एकदम हैरान, मैंने कहा, "गुरु जी अपना चोला देंगे मुझे? मैं इस काबिल हूँ?" मन में सोचती थी अपने काबिल बना लेना, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। तो ठीक है, बात खत्म हो गई, मैं लंगर करके घर लौटी, 11:30 बजे बज गए थे। तो मैंने अंकल को कहा कि मैं आज गेस्ट रूम में, दरवाजे के पास ही है गेस्ट रूम, मैं वहीं सोऊँगी, गुरुजी ना रात को अपना चोला भेजेंगे। तो ये कहते, "ठीक है, कोई बात नहीं।" तो मैं अपना उस रूम में सो गई। सारी रात जागती रही, 1 बज गया, 2 बज गया कि कहीं घंटी बजी और मेरी नींद ना खुले। इस डर से सारी रात जाग-जाग के काटी, लेकिन सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए। तो मैंने सोचा गुरुजी शायद भूल गए। अनजान है ना हम लोग, तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ जिसको कहते हैं। तो सुबह उठ गई, 6 बज गए, अपना जो भी डेली रूटीन होती है वो करने लग गई। मन में लेकिन बार-बार गुरुजी का चोला याद आ रहा था। गुरुजी ने तो कहा था, "विप्पी अंकल क्यों नहीं आए? क्या हो गया?" शाम को 5 बजे घंटी बजी और देखा विप्पी अंकल दरवाजे पे खड़े हैं।
उनको देख के मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। तो उन्होंने कहा, "आंटी ये गुरुजी ने चोला भिजवाया आपके लिए।" मैंने कहा, "प्रियंका सारा रात मैं सोई नहीं थी और फिर सोच रही थी शायद गुरुजी भूल गए।" कहते, "नहीं आंटी सुबह 4 बजे तो गुरुजी के वहाँ से इजाज़त हुई, फिर उसके बाद मैं अपने घर गया, फिर ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस से अब सीधे आके आपके लिए चोला लेके आया और वो चोला अभी आज मेरे पास है, गुरुजी की निशानी।" उस दिन उस चोले में एक ख़ास बात ये थी कि गुरुजी किसी की शादी के कार्ड गुरुजी बाँट रहे थे और बड़ा पतला-सा सिल्क का क्रीम कलर का है, बहुत फैंसी नहीं है वो चोला, सिंपल पतली-सी सिल्क, हल्का-सा सिल्क। गुरुजी को तो आपको पता है कि बहुत हल्के-हल्के कपड़े पहनते थे, सॉफ्ट-सॉफ्ट। तो जब गुरुजी वो लिख रहे थे, सबके नाम लिख रहे थे संगत के और सबको कार्ड बाँट रहे थे, तो वो जो गुरुजी की चुन्नी थी और गुरुजी के जो भी था कपड़े, वो उड़ रहे थे हवा में। हवा में उड़ने के कारण बार-बार ना उसपे सारे चोले पे पेन के निशान निशान हैं उसमें बने हुए, आज भी हैं वो निशान। तो मुझे वो पल याद आ जाता है। सोचिए, धन्य है, सारी संगत धन्य है और शुक्राने के सिवाय तो कुछ कह भी नहीं सकती, वर्ड्स ही नहीं है। एक बार मैं दिवाली में तो मैं जाती नहीं थी गुरुजी के पास। अपनी दिवाली घर पे ही मनाती थी, लेकिन एम्पायर स्टेट में बहुत संगत जाती थी, मेरा भी लेकिन बहुत मन करता था, लेकिन मजबूरी थी, जा नहीं पाती थी। तो एक दिन दिवाली के नेक्स्ट डे डॉक्टर बजाज अंकल आए, घंटी बजी, मैंने उनको दिखाया, बोले, "मेरी आंटी, गुरुजी ने ना आपके लिए ये चांदी का सिक्का भेजा है।" मैं क्या बोलूँ, इतना प्यार। कभी फ़ोटो रखवा लेते हो मेरे लिए, कभी चांदी का कॉइन भेजते हो। बताइए मैं क्या माँगू क्या? कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में कि जिसके लिए मन तड़पता हो सिवाय गुरुजी के। गुरुजी की बातें सुनने के लिए, गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए, गुरुजी के दर्शन करने के लिए। जब शब्द चलते हैं, आप आँख मीचिए, ऐसे ही लगता है कि बस एम्पायर स्टेट में ही बैठी हूँ। मेरे घर के ऊपर मेरी फ्रेंड रहती थी, उस दिन उसके घर में फंक्शन था, कोई शादी का फंक्शन था। तो उसने सबको बुलाया था टी पे, शाम को 4-5 बजे। मैं 3 बजे गई थी उसके घर। 5 बजे अभी कुछ खाया नहीं था हमने कुछ भी। तो मैंने कहा, "वनीता मैं ना घर जा रही हूँ।" कहती, "क्यों?" मैंने कहा, "नहीं बस मुझे घर जाना है।" कहती, "अभी थोड़ी ना आएँगे मनी साहब, अभी तो उनके आने में देरी है, तुम बैठो।" मैंने कहा, "नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नीचे घर जाना है। प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ मी।" तो उसने कहा, "ठीक है।" और मैं घर आ गई। घर आके मैंने ताला खोलते ही जैसे घर में घुसी हूँ, उसके 5 मिनट बाद, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन पे घंटी बजती है। मैंने उठाया फटाफट, मैंने कहा, "हेलो?" बोले, "हेलो, हेलो?" मैंने कहा, "कौन बोल रहे हैं?" "मैं गुरुजी।" मेरे ना म्यूज़िक सिखाने के लिए मेरे म्यूज़िक टीचर आते थे, तो उनको भी मैं गुरुजी बोलती थी। तो कहते, मैंने कहा, "गुरुजी? आहो! बोले, आंटी पहचानिया नहीं?" अरे बाप रे! मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी मुझे फ़ोन करेंगे। मैंने कहा, "जी गुरुजी।" कहंदे, "शामी आ जाई अंकल दे नाल, लंगर मेरे नाल करी।" संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई, लगा कि आसमान में उड़ रही हूँ। आज मेरे गुरु ने मुझे फ़ोन किया, अपने पास बुलाया
लंगर के लिए अपनी किस्मत में उतराने लगे। शाम को ये आए ऑफिस से, मैंने कहा तैयार हो जाना। कहते कहाँ जाना है? मैंने कहा गुरु जी के। कहते आज तो वेडनेसडे है, आज थोड़ी ना गुरु जी का दिन है, तुमको तो बस हर वक्त गुरु जी गुरु जी गुरु जी। मैंने कहा भैया गुरु जी का फोन आया था। हाँ गुरु जी तो बस तेरे को ही तो फोन करने वाले हैं, और तो कोई है ही नहीं गुरु जी के लिए। मैंने कहा, सच कह रही हूँ, गुरु जी ने फोन किया है और बुलाया है। तो कहते ठीक है चलेंगे फिर। और हम लोग गए। थोड़ी सी संगत थी, हम सब बैठे, शबद गुरबानी हो रही थी, फिर कभी किसी से गुरु जी बातें भी कर रहे थे। तो आप सोचिए ये पल उनको याद करके दिल एकदम तड़पने लगता है, जैसे बिना पानी के मछली होती है ना, वैसी ही हालत हो गई है मेरी। इतना मिस करते हैं हम गुरु जी को। जब मैं शुरू में गुरु जी के पास जाने लगी थी, तो दिसंबर का महीना था और बहुत ठंड थी, कुहासा बिल्कुल। हमेशा तो गुरुजी जल्दी मुझे छोड़ देते थे, 9:30-10 बजे तक छोड़ देते, 10 बजे तक छोड़ देते थे, आज्ञा मिल जाती थी गुरु जी से। लेकिन उससे गुरु जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। 12 बज गए, 1 बज गए, और मेरे पास तो कोई फोन वोन भी नहीं था, और अकेली जाती थी। नेचुरली अंकल को चिंता तो होगी। अब तो 2 बज गए। 2 बजे के बाद में घर पहुंची, जब गुरु जी की आज्ञा हुई। मुझे पता तो था कि डांट तो पिटेगी। धीरे से मैंने सो रहे होंगे, दरवाजा भी मैंने धीरे से खोला, कहीं नींद ना से उठ ना जाए। ऐसे ही मैंने दरवाजा खोला, आ गई हो? हो गई छुट्टी। मैंने कहा हाँ जी। सुनो, गेट आउट। मैंने ये क्या बोल रहे हो? सुनो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चले जाओ, गुरु जी के पास चले जाओ। ये कोई आने का टाइम है तुम्हारा? मैंने कहा तुमको पता है कि जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देते हैं, वहां से कोई आता नहीं है। उनकी आज्ञा के बिना हम वहां से नहीं उठते। तो उनको सोचना चाहिए कि अकेली लेडी को रोक के रखा है 12-1-2 बजे तक। टाइम पे छोड़ना चाहिए उनको। मैंने कहा ठीक है, अगली बार जाऊंगी ना गुरु जी को बोल दूंगी। कहते हाँ हाँ बोल देना, मुझे गुरु जी से कोई डर नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लेकिन जो तुमने वर्ड्स कहे हैं ना, दोबारा मत कहना कभी। नेक्स्ट थर्सडे जब गई, और गुरु जी से कुछ छुपा थोड़ी ना था, उनको तो सब पता था। माथा टेका, फिर की कहना है अंकल? मैंने कहा गुरु जी कल मैं लेट पहुंची थी ना उस दिन, तो अंकल चिंता कर रहे थे। फिर उन्होंने कह दी जिन्हों के नाल गुरु हुंदा है ना, उन्होंने लिए चिंता नहीं करी दी। फिर भी चिंता हो रही है, तब उन्होंने नाल आ जाया कर। मैं गई घर वापस, और मैंने जाके बोल दिया इनको। मैंने कहा गुरु जी ऐसा कह रहे थे। उस दिन के बाद कभी गुरु जी ने एक शब्द भी नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं चाहे जितने बजे जाऊं, जितने बजे आऊं। समय बीतता गया, और संगत जी सबसे पहले जो बात थी जरूरी, वो तो मैं बताना ही भूल गई कि गुरु जी ने हमें क्यों बुलाया था। अभी थोड़े ही दिन हुए थे गुरु जी के पास जाते हुए, तो एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा, मेरी आंटी मैं तुझे 3 साल बाद बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि हे भगवान, 3 साल बाद बताएंगे गुरु जी? क्या होगा 3 साल बाद? क्या होने वाला है 3 साल बाद? थोड़े दिन तो चिंता रही, लेकिन गुरु जी से पूछने की तो हिम्मत होती ही नहीं थी। ज़ुबान तो हिलती नहीं थी गुरु जी के सामने। तब जो समय बीतता गया, और मुझे पता नहीं कब 3 साल भी बीत गए। 3 साल होने के 1 महीना पहले
गुरुजी ने मुझे इशारा करना शुरू किया। अगले मिले ना, अंकल लखनऊ जाने वाला है। तब इनके पास यूपी का भी चार्ज था। तो मैंने कहा अच्छा जी। अगले महीने गुरुजी इनको जाना, गुरुजी को अभी से पता है। तो मुझे कहते तू भी नाल जरूर जाए। तो मैंने कहा जी हाँ गुरुजी। लेकिन बच्चे छोटे थे, मदर इन लॉ काफी ओल्ड एज में थी, तो उनको छोड़ के जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं जब जाऊं तब गुरुजी कहें हाँ अंकल के नाल जरूर घूम के आई, लखनऊ ऐश करके आई। लेकिन संगत जी मैं जा नहीं पाई। गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाई। अगर चली जाती, ये जो इतनी बड़ी मुसीबत मेरे पे आने वाली थी, कभी नहीं आती। उस गुरु अंकल के साथ जाने में ही वो जो मुसीबत थी वो टल जाती। इसलिए गुरु जी के कहे एक एक शब्द को हमें समझना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। मैं नहीं गई, अंकल चले गए। और संगत जी जैसे ये प्लेन से निकले हैं, उतरे हैं लखनऊ में, सीधे आए हॉस्पिटल चले गए और इनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मुझे नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल में है। दूसरे दिन भी इनका फोन नहीं आया। मैं बड़ी परेशान। फिर इन्होंने अपने इंस्पेक्टर को कहा कि मैडम को बोल दो कि मीटिंग में बहुत बिजी है इसलिए फोन नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मीटिंग में गए होंगे तो इसलिए वैसे बिजी हैं इसलिए फोन बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मैसेज तो आ ही गया है। चलो 4-5 दिन बाद ये लखनऊ से वापस दिल्ली आए। कोई मीटिंग नहीं कर पाए, ये इनकी तबीयत इतनी खराब। हम लोग 11 साल बॉम्बे में रहे थे, इसलिए यहाँ दिल्ली में नए नए आए थे, तो दिल्ली के कोई ज्यादा डॉक्टर वगैरह को हम लोग जानते नहीं। तो जैसे आए वापस, तुमको पता है मैं तो 4-5 दिन हॉस्पिटल में था। हमने कहा आपने तो बताया ही नहीं। तो कहा हाँ कि तुम चिंता करोगे इसलिए नहीं बताया मैंने। मैंने कहा अच्छा फिर आप, जब मैं तो दिल्ली में तो किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा नहीं, मैं तो बॉम्बे जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, बॉम्बे चलते हैं। जाने से पहले गुरु जी ने मुझे अपनी लैमिनेटेड एक छोटी सी स्वरूप, अपना छोटा सा स्वरूप दिया। मैं लेके बॉम्बे इनके साथ चली गई। आराम से हम पहुंचे हैं, कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा कि लैंड होने के बाद कहते होटल में जाने से पहले ना हम, मैं पहले डॉक्टर बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं एक बार मिल लो। मैंने कहा ठीक है। हम सीधे एयरपोर्ट से बॉम्बे हॉस्पिटल चले गए। वहां गए, डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, सीधे इनको आईसीयू में। मैंने कहा ये तो भी अच्छे भले आए हैं, तो इनको आईसीयू में क्यों ले जा रहे हैं, इससे क्या तबीयत खराब हो गई। ये इधर नली उधर नली, ये वो सब कुछ हो गया। मैं अकेली करूं तो क्या करूं। बैठे, चेयर थी आईसीयू के बगल में। डॉक्टर ने बोला मिसेज मली उनकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा तो मेरी एक फ्रेंड थी, शाम को मैं उसके घर चली गई, वहीं रही मैं जब तक ये आईसीयू में थे। सुबह चली जाती थी और रात को मैं लौटती थी। आप लोग विश्वास करिए संगत जी, मेरी स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बैठ नहीं पाती थी। लेकिन वहाँ आईसीयू में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैं ऐसे बैठी रहती थी जैसे कोई दर्द है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। मन घबरा भी नहीं रहा था एकदम, ऐसी कोई अंदर से शक्ति थी जो मुझे चला रही थी। ऐसे 7-8 दिन, 10 दिन बीत गए। तो डॉक्टर ने एक दिन मुझे कहा, मिसेस मल्लिक नाउ यू प्रे टू गॉड। हम जो भी कर सकते थे कर लिया, नाउ यू प्रे टू गॉड। उनकी ये बात सुनी मैंने, तो झट से मेरे हाथ में ना, मैं वहाँ पे आईसीयू में भी गुरुजी की एक फोटो अपने हाथ में लेके ऐसे बैठी। मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी माय गॉड इज विद मी। मैंने उनको गुरुजी की फोटो दिखाई। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा। ओके डॉक्टर मिसेस मल्लिक, यू प्रे टू गॉड, यू मस्ट प्रे टू गॉड। बाकी फिर मैंने सब वहाँ से सबको फोन वगैरह करके इनकी तबीयत के बारे में बताया। गुरु जी का सहारा था।
और वो इतना बड़ा सहारा है कि दुनिया में और कोई ऐसा सहारा तो है ही नहीं। बस यही उस समय भी यही शब्द मेरे कानों में गूंजता था, एक रखिया परोसा तेरे चरना का और सब टाइम तेरी। गुरुजी हमेशा कहती थी, दो नाव पे पैर मत रखो, एक नाव पे तो जिसको भी मानो, किसी को भी मानो। कभी नहीं कहते थे कि इसको मानो या उसको मानो, कहते थे जिसको भी मानो उसे ही मानो, सच्चे मन से मानो। तो बस मेरी प्रार्थना सुनी, किसकी प्रार्थना नहीं सुनते गुरुजी, मुझे बताइए। जो भी संगत, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जहाँ से भी गुरुजी को याद करती है, उन्हें पुकारती है, गुरुजी पहले ही उसके पास होते हैं। बस गुरुजी का चंद्र। उस दिन फिर शाम को मैंने अपनी फ्रेंड से फ़ोन करके बताया कि मैंने कहा तुम कल जब गुरुजी के पास जाओगी तो प्लीज़ गुरुजी से कहना मलया आंटी का फ़ोन आया था और अंकल को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहती ठीक है मैं जाऊँगी, भाभी मैं कल बता दूँगी गुरुजी को। वो नेक्स्ट डे गुरुजी के पास पहुँची, गुरुजी बैठी थी गद्दी पे, तो उसने कहा गुरुजी मलया आंटी का फ़ोन आया सी। गुरुजी कहंदे आहो मैनूं पता है, मेरा उहदे नाल कनैक्शन हैगा, और मैंने कुछ कहण दी लोड़ नहीं। और उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से जाके बैठ गई। उसके बाद से नेक्स्ट डे से धीरे 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 10 दिन लगे, उनकी तबीयत ठीक हो गई और 20 दिन बाद हम बॉम्बे से दिल्ली वापस आ गए। आते ही मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ गुरु जी का शुक्राना करने, गुरु जी को थैंक यू बोलने। ये बोले हाँ तुम जाओ, मैं तो घर पे ही हूँ, तो ठीक नहीं है, मैं बैठी हूँ। ठीक है, वैसे इनको जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो गई। मैंने जाके माथा टेका, आंखों में आंसू भरे हुए थे। गुरु जी ने कहा अंकल नूं न्यू लाइफ देनी सी आंटी, तदे ही तेनू बुलाया सी, 3 साल हो गए हैं। तब मैंने सोचा, तब देखा, मैंने कहा हाँ 3 साल हो गए हैं। गुरु जी ने 3 साल पहले मुझे कहा था कि मैं तुझे 3 साल बाद बताऊंगा। तो न्यू लाइफ सारी संगत की हमेशा ही कहती है, कौन दे सकता है ईश्वर के साथ। साक्षात ईश्वर हमारे साथ हैं, हर पल हैं, बस इनसे कनेक्शन जोड़ने की देरी है। मैं तो संगत जी आप लोग का सत्संग सुनती हूँ तो धन्य हो जाती हूँ। सोचती हूँ गुरु जी मुझे भी इनके जैसा बना दो, मुझे भी इनकी जैसी भक्ति दे दो, मैं भी इनके जैसा बन सकूं, आपके रास्ते पे चल सकूं। छोटी छोटी बातें गुरु जी ने सिखाई। सबसे पहला लेसन जो मैंने कहा कि मैंने प्यार करना सीखा गुरु जी से। संगत जी एक बार प्यार करके तो देखिए, किसी से भी डबल मिलता है, झोलियां भर जाती हैं गुरु जी की ब्लेसिंग से। इन ब्लेसिंग्स को जो भी हमें मिलती है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, अच्छे काम करके गुरु जी के रास्ते पे चल के जैसा वो चाहते हैं वो कर। इसके लिए हमें कुछ बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते थे जिसके घर में कलेश है वहाँ कभी नहीं रहता, कभी नहीं जाता। तो हमें शुरू तो अपने घर से ही करना है, घर में ही प्यार करना है सबसे, कोई करे या ना करे हमें तो करना है। करके देखिए, प्यार सबसे बड़ी ताकत है, हर चीज आप जीतेंगे इस प्यार से। अब तो गुरु जी से ना मोहब्बत हो गई, प्यार के आगे होती है अगला कदम है मोहब्बत। प्यार में हम ये सोचते हैं कि मैंने तो इसको ऐसे किया, अब वो भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करे या यही ऐसी ही चीज दे, या कुछ एक्सपेक्टेशन होती है दूसरे से। लेकिन जब मोहब्बत होने लगती है तो बस दिल करता है दो दे दो, क्या दे दूं, अपने आप को दे दूं, अपना दिल निकाल के दे दूं, अपनी जान दे दूं, मांगने का कुछ दिल नहीं करता।
मांगने के काबिल है ही नहीं, ना ही हमें मांगना आता है। गुरु जी कहते मैं थानू मर्सिडीज देना चाहता, अब तुसी मारुति 800 दे दो गुरु जी, मारुति 800 दे दो गुरु जी। सचमुच इसलिए जो भी गुरु जी दे अपनी झोली में उसे उनका प्रसाद समझ के सुख हो या दुख ले लीजिए। संगत जी बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और गुरु जी का सर झुका के शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका, इतना सुंदर मौका दिया। और ये मौका भी आंटी का एक दिन फोन आया, मैं नहीं जानती कि आंटी आप सत्संग करेंगी। सत्संग करने के लिए दिल हमेशा ही तड़पता है, आपके मन में मुंह मांगी मुराद जैसे पूरी हो जाती है। मैंने कहा जी आंटी मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो कहते आंटी लेकिन अभी जनवरी में नहीं है, फिर भी डेट फरवरी के एंड में आपको मिलेगी डेट। मैंने कहा जब गुरु जी चाहेंगे आंटी मैं करूँगी, जैसी उनकी मर्जी होगी वैसा ही करूँगी। बात खत्म हो गई। पूरे दिन बाद ही आंटी का फोन आया, आंटी हम ना 24 जनवरी को आपको डेट दे रहे हैं। मन में सोच रही थी आंटी तो कहती कि फरवरी में लास्ट में आपको सत्संग करेंगे, और गुरु जी ने आज की डेट दे दी। ये उनकी मेहरबानी है, उनका दया है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, उनका प्यार है। बस अपने चरणों की धूल बना के रखें गुरु जी, मैं तो यही चाहती हूँ। उनकी धूल बनने के भी काबिल नहीं है हम संगत जी। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु जी, बहुत प्यारे। जय गुरु। शायद आज गुरु जी की आज्ञा होगी यहीं पे मैं सत्संग अपना दुख शेयर करूँ। जय गुरु। शुक्राना। जय गुरु जी मली आंटी, शुक्राना मेरे गुरु का, और शुक्राना गुरु की इतनी प्यारी संगत। आपको आपके आंसू देख के हमारी आंखों में से भी आंसू आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु का। मली आंटी एक सत्संग, मुझे सत्संग याद नहीं आ रहा, एक सत्संग था जो आप बहुत टची सत्संग और बहुत आप रोते हुए आपने सत्संग किया, वो वाला प्लीज सुना दीजिए। और दूसरा आंटी आप हमें चोले के दर्शन और चरणों के दर्शन जरूर करा दो प्लीज। जय गुरु जी। आप सत्संग सुनाओ वो वाला, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा सत्संग था, पर at that time you were crying a lot and that was very touchy सत्संग। शुक्राना मेरे प्रभु का, really we all are crying। ये आंसू पहले दिन से ही आंखें बरस रही हैं जब से मैं गुरु जी के पास गई थी। उस दिन वहां पे मैं जब एम्पायर स्टेट में बैठती थी इतना रोती थी। मेरी बेटी हमेशा मुझे चूटियां काटती थी, क्या है मम्मी बैठ के रोते रहते, सारी संगत आपको देखती है, सोचेगी पता नहीं कितनी परेशान आंटी है, कितने दुख है इसको। मैंने कहा नहीं बेटा मेरे को कोई दुख नहीं है, ऐसी खुशी है, ऐसा आनंद है, ये टपक रहा है, ये कोई दुख के आंसू नहीं है। कहते चुप करो आंटी, बस आज अपने आप को कंट्रोल करो मम्मा, आप एक भी आंसू नहीं बहाओगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। अपने आप को उस दिन मैंने संभाला, अपने सारे आंसू पोछे और चुपचाप से बैठ गई। एम्पायर स्टेट की बात है। इतने में मैंने देखा, मेरी बेटी के दोनों आंखों से आंसू बहे जा रहे। मैंने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुमको क्या दुख है। कहती मम्मी नहीं पता मुझे, ये आंखें बस ऐसे पानी निकल जा रहा है। तो मैंने कहा दिखा, गुरु जी ने दिखा दिया ना, महसूस करा दिया ना। ये इससे बात हो ही रही थी कि गुरु जी ने मुझे अपने पास बुला लिया।
जब भी बुलाते थे ना गुरु जी, आज भी मेरे मन से यही हो रहा है गुरु जी, जब भी यहाँ से जाऊं अपने पास ही बुला लेना, जैसे हम फर्स्ट में बुलाते थे, और कहीं नहीं जाना गुरु जी आपके चरणों के सिवाय। तो ऐसे मैं रो ही रही थी, बेटी से बात कर रही थी, तो गुरु जी ने अपने पास बुला लिया। फटाफट आंसू पोंछे, गुरु जी के पास बैठ गई। और उस दिन मैंने हिम्मत करके बहुत अपने मंदिर से हिम्मत इकट्ठी करी और गुरु जी से धीरे से कहा, मैंने गुरु जी यहाँ आ गई, आंसू थमते ही नहीं है गुरु जी। तो पता है गुरु जी ने क्या कहा समीर जी? गुरु जी ने कहा, नदी आंटी, ये तेरा वैराग है, तेरी आत्मा जब परमात्मा को देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है। सचमुच हम सब आत्मा है अपने परमात्मा से तो अलग होके यहाँ आई हैं, इसलिए हमें सबको अपने परमात्मा में ही मिलना है। लेकिन उस रास्ते पे चल जा पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल खाली करना है, साफ करना है। जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, अपने अंदर अपने मन के भावों को, अपनी सोच को, अपने देखने के नजरियों को बदलना है, फिर हम उनके चरणों में ही है, वो ले जाएंगे तो हमें अपने चरणों में। तो जो वो सत्संग आप पूछ कह रही थी आंटी, वो ये था कि 6 जुलाई का दिन था और उस दिन थर्सडे था। तो मैंने कहा इनसे, और 7 जुलाई को तो गुरु जी का जन्मदिन होता है, तो मैंने कहा देखिए आज थर्सडे है और 6 जुलाई है, मैं आज तो जा रही हूँ और मैं कल भी जाऊंगी गुरु जी के पास, आप आज जाओगे या कल जाओगे? तो नहीं मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल ही जाऊंगा, बड़े मंदिर जाऊंगी गुरु जी के दर्शन करूंगी। ठीक है, जैसे आपकी तो संगत जी, मैं ओल्ड एज होम जाती थी सेवा करने, सुबह 9:30 बजे निकल जाती थी और 1-1:30 बजे वापस लौटती थी फरीदाबाद में। 10-15 साल वहां जाके ओल्ड एज होम में उनकी सेवा करके, उनके साथ समय बिता के इतनी खुशी मिलती, झोली उनकी दुआओं से भर जाती थी। मैं उन सबको हमेशा कहती थी, बाबूजी, अम्मा जी, ये जो आप सबकी दुआएं हैं ना, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी झोली छोटी पड़ जाती है आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आज भी। मैं जब भी मौका मिलता है हम जाते हैं, उनके साथ भजन गाते हैं, समय बिताते हैं, उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है तो ला के देते हैं। तो ये भी मेरी इच्छा है कि ये हम कुछ कर पाते हैं किसी के लिए। इसलिए जब भी हो सके किसी का दुख बांटने की कोशिश करेंगे, कितनी खुशी मिलती है, इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। और ये ब्लेसिंग्स हम करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते। तो मैं उस दिन गई है ओल्ड एज होम, तो मैंने कहा देखो आज खाना मत बनाना, खाना फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं आके वही हम लोग गर्म करके वही खाएंगे। कहते ठीक है, क्योंकि इनको खाना बनाने का बहुत शौक था और जैसे ही मैं जाती थी पीछे से कुछ ना कुछ बना के रखते थे। मैं उस दिन 1:30 बजे के करीब लौटी, तो ये अपने कमरे में सो रहे थे। तो मैंने फटाफट अलमारी में अपना पर्स वगैरह जो भी था वो सब रखा और मैंने कहा कि उठ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, खाना खाते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा उठिए ना, जल्दी उठिए, लेट हो गए हैं। तब भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं इनके पास गई तो इनके शरीर पूरा ठंडा थे, खाने नहीं थे, बस लगा कि दुनिया तो उजड़ गई, अब क्या बाकी है जिंदगी में। लेकिन गुरु जी थे, उनका सहारा था। इतने बड़े दुख में भी उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी थी, बहुत संभाला था मेरे मन को।
10-15 दिन हो गए थे उनकी डेथ को। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आई, तो घर में सबने कहा कि तुम जाओ, गुरु जी के पास जाओ। मैंने कहा आज तो बड़ा फंक्शन है, बहुत रश होगा गुरु जी के, लेकिन चाहती हूँ, मेरा भी मन किया उस दिन कि मैं जाऊँ। और मैं लेकिन कपड़े वगैरह कुछ नहीं बदले थे, सिंपल कपड़े पहने हुए थे। जो मन की स्थिति थी वो तो आप सब जानते ही हैं। मैं उसी हालत में चली गई बड़े मंदिर। बहुत रश था संगत जी, बहुत रश था, संगत बहुत लाइन में लगी हुई। किसी को गुरु जी के पास रुकने का आज्ञा नहीं थी। सब चले जा रहे थे, बस प्रणाम करके हाथ जोड़ के गुरु जी को देख के निकलते जा रहे थे। मैं भी लाइन में थी, आंसू बह रहे थे और सोच रही थी आज थोड़ी ना कोई बात करेंगे, तो उनके दर्शन हो गए, इतना ही बहुत है। मैं बस हाथ जोड़ के निकल रही थी, गुरु जी ने अपने पास बुला लिया, बस जाके उनके चरणों में अपने बिठा लिया। संगत जी, आपको पता समझ सकते हैं आप लोग मेरे मन की क्या हालत थी, लेकिन अंदर एक ऐसा विश्वास भी था, कोई बात नहीं, ये चले गए, कोई बात नहीं, गुरु जी तो है, उससे बड़ा सहारा और कौन है। कोई बात नहीं, मैं सब दुख सह लूंगी, बस गुरु जी के चरण में जाना, कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी के पास थोड़ी देर तो बिठा के रखा, धीरे धीरे से बोले आंटी रोना, अंकल बहुत खुश है, स्वर्ग से बैठा है। मेरे फिर उन्होंने ना सिर पे हाथ, क्योंकि चिंता ना करनी। मैंने कहा गुरु जी आप क्यों, मैं क्यों चिंता करूं, ठीक है तो जा। ऐसा सहारा था गुरु जी का, ऐसा सहारा था क्या है, हर जन्म में रहेगा। ये तो कई जन्मों के संबंध है गुरु जी, बस यही सत्संग